हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिंदू फोकस आईएएस। दोस्तों, आज है 8 अगस्त और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 5 एडिटोरियल आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टारफिश के बारे में। आपको पता होगा कि ये एक स्पीसीज है और स्टारफिश है, तो मतलब ये हम स्पीसीज को इन्वायरमेंट में रख सकते हैं। तो जीएस पेपर 3 में इन्वायरमेंट में हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एंड सेकंड देखने वाले हैं कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ ये भी हमारा इन्वायरमेंट का टॉपिक रहेगा और ये हम जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट में इसको डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड देखने वाले हैं 80 ईयर्स ऑफ द हिरोशिमा। आपको पता होगा कि 80 साल होने वाला हिरोशिमा, जो जापान में जो अमेरिका ने जो वहाँ पर परमाणु बम छोड़ा था उसके लिए, तो अब वो हम देखेंगे, उसको हम GS1 हिस्ट्री से कोरिलेट करेंगे। फोर्थ देखने वाले हैं स्टीमोफाइन्स, जो स्नेक है जो पाया गया है, तो देखो ये भी एक स्पेसीज है, तो इसको हम जीएस पेपर 3 की इन्वायरमेंट में रख सकते हैं। एंड फिफ्थ देखने वाले हैं माइक्रोप्लास्टिक के बारे में। ये भी तो आज बेसिकली देखा जाए तो 5 में से 4 हमारा इन्वायरमेंट का टॉपिक रहेगा और एक हमारा हिस्ट्री का रहेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम स्टारफिश की बात करें तो देखो इन 12 ईयर्स में देखा गया है तो 5 बिलियन ऐसे स्टारफिश है जो वेस्टेड अवे द फ्रॉम द मिस्टीरियस डिजीज के कारण वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जा रही है। तो हाउ इज द कल्प्रिट वाज द फाइनल फाउंड, अब ये चीज के लिए इंडियन एक्सप्रेस में ये छपा हुआ है। चलो देखते हैं। स्टारफिश या हम इसको हम सी स्टार भी बोलते हैं, ऑफ द वेरियस स्पीसीज डाइंग ऑफ द वेस्टिंग डिजीज, जो क्या है वेस्टिंग डिजीज की वजह से मर जा रही है। मोर देन 5 बिलियंस जो आर एस्टिमेटेड लगाया गया कि हैव डाइड इन सिंस 2013 में से, अगर इतने साल में देखा गया तो। द एपिडेमिक वाज फाउंड अलोंग द पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये एपिडेमिक जो है नॉर्थ अमेरिका के जो पैसिफिक रीजन है वहां पर पाया गया है। और ऑल द वे ऑफ द फ्रॉम द फ्रीजिंग वाटर्स ऑफ द अलास्का, और ये जो फ्रीजिंग वाटर पॉइंट है तो जो अलास्का होता है वहां पर सी वार्मर सू ऑफ द मैक्सिको तक, ये पूरा वहां के इस एरिया में पूरी तरह से ये इनका वे रहता है जो आते जाते रहता है। इनिशियली अगर देखा जाए थॉट ये देखा कि कॉज बाई अ वायरस, पहले पता चला कि नहीं ये वायरस के द्वारा था, लेकिन न्यू फाइंडिंग में ये जो है कि डिजीज काज बाई विब्रो पेसेंटिसिना, ए बैक्टीरियल वायरस है रिलेटेड टू बैक्टीरिया, वन ऑफ द टाइप कॉजेज द कोलेरा इन द ह्यूमन, जो ह्यूमन में कोलेरा जो डिजीज है तो इसकी तरह ये देखा गया है। द वेस्टिंग डिजीज इम्पैक्ट द होल पॉपुलेशन ऑफ स्टारफिश, और ये जो वेस्टिंग डिजीज है स्टारफिश की सभी पॉपुलेशन पर इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके बट सनफ्लावर सी stars were worst affected and are losing nearly 90% of their population, जो 90% देखा गया इनकी जनसंख्या पर ये इफेक्ट पड़ा है। वाई स्टारफिश मैटर्स, देखो स्टारफिश मैटर क्यों है। देखो स्टारफिश मेंटेन अ मैरिन फूड चेन स्टेबिलिटी, स्टारफिश को हम जो मैरिन टाइम होता है उसकी जो फूड चेन स्टेबिलिटी उनको मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। दे प्रे ऑन द सी ऑर्चिन्स एंड कंट्रोलिंग देयर द पॉपुलेशंस। द मास स्टारफिश डेथ, जो मास स्टारफिश है वो डेथ हुआ है लेड टू एन एक्सप्लोजन इन द सी अर्चिन मेंबर के लिए। द सी अर्चिन द डिस्ट्रॉय द लार्ज ऑफ द फॉरेस्ट। अब एक चीज देखा गया कि जो केल्प ऑफ द फॉरेस्ट है द क्रूशियल फॉर मैरीटाइन बायोडाइवर्सिटी एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए। अब कोरल रीफ क्या है, इन महाराष्ट्र पोर्ट में देखा गया कि शिप वेट टू द संक एंड स्टार्ट द न्यू लाइफ एज अ आर्टिफिशियल रीफ के लिए। अब देखो यहाँ पर न्यूज में जो आईएनएस जो बुलडार है, आईएनएस बुलडार वाज अ कुंभीर क्लास है लैंडिंग शिप है जो डिजाइन की गई एम्फीबियस वारफायर के लिए, और कैपेबल क्या है बीच लैंडिंग के लिए। पार्टिसिपेट करता है इन इंडिया पीस कीपिंग मिशन इन श्रीलंका के साथ। ऑपरेट अगेंस्ट द लेटे क्रॉस, किसके द्वारा, जो एल्टे है लेटी जो है उसके क्रॉस है, जो बीच ऑफ जाफना और ट्रिंग कर ले। ये जाफना आपको पता होगा जो ब्रिज है वहां पर पहले लेटे आर्मी रहती थी, तो उनके साथ श्रीलंका और इंडिया दोनों लोग मिलकर इससे आईएनएस गुलजार को चला रहे हैं। कोरल रीफ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये सब है जो कोरल रीफ है, इस तरह से ये पूरा इलाका ही ये कोरल रीफ का है। अब देखो मैरिन जो इकोसिस्टम है फॉर्म बाय द कॉलोनियल्स ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अ कोरल प्लस एंड मोड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 होता है एंड सेक्रेटेड द बाय पल्प के द्वारा। रिक्वायर द वार्म सैलो एंड क्लीन एंड सनलाइट एंड वाटर एंड टाइपिकली 23 से लेकर 29 डिग्री टेम्परेचर। टाइप ऑफ कोरल रीफ की अगर बात करें तो फ्रिंजिंग रीफ है क्लोज टू द शोर्स, एग्जांपल गुल्फ ऑफ द मन्नार्स। ठीक। बैरियर रीफ की अगर बात करें तो सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड बाय द लैगून्स, ऑस्ट्रेलिया ग्रेट द बैरियर्स रीफ के लिए। एटोल्स की अगर बात करें तो रिंग शेप है रीफ के द्वारा अराउंड इन द लैगून की तरह, देख रहे पूरी तरह से ये लैगून है पूरी तरह से। ठीक। ये कोरल होते हैं, यहाँ पे कोरल है, यहाँ पे कोरल, ये सब कोरल होते हैं, ये कोरल होते हैं, ये कोरल। ठीक। अब देखो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो नॉन एज द रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, इसको हम सी का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है।
एंड सपोर्टेड 25% मैरिन बैंड्स, जो बायोडाइवर्सिटी होती है मैरिन को, उनकी 25% को सपोर्ट करते हैं। प्रोटेक्ट द कोस्टल लाइन फ्रॉम द इरोजन एंड स्ट्रॉम द सर्जिस, एड इन द कार्बन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये पूरी तरह से। डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया की अगर हम बात करें तो मेजर कोरल रीफ फाउंड कहाँ पर पाया जाता है? गल्फ ऑफ कच्छ जो फ्रीजिंग है, जो गुजरात के साइड में, गल्फ ऑफ मन्नार, लक्षद्वीप जो एटॉल्स होता है, अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है, फ्रिंगिंग एंड बैरियर टाइप के। तो ये कुछ इंडिया में क्या पाए जाते हैं, इनके कोरल रीफ पाए जाते हैं। थ्रीथ की अगर बात करें तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, द कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू द वार्मिंग ओशन की वजह से, ओशिन एसिडिफिकेशन, ओशिन पूरी तरह से एसिड नेचर में जाता हुआ, पॉल्यूशन एंड कोस्टल डेवलपमेंट हो रही है, डिस्ट्रक्टिव द फिशिंग प्रैक्टिसेस एंड कोरल माइनिंग एंड टूरिज्म, इनको भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। कोरल ब्लीचिंग की अगर बात करें तो स्ट्रेच रिस्पॉन्स इन द कोरल सिम्बोटिक एल्गी होती है, जो जो जुजेनेंथिलिया वैरायटी जो होती है, जो फैमिली होती है, उससे बिलोंग करती है। अब ये जो दिस कॉजेज क्या होता है, कोरल टू द टर्न द व्हाइट ब्लीच, ये पूरी तरह से व्हाइट हो जाता है और लॉस देयर द मेजर सोर्स ऑफ द एनर्जी। ठीक है। अब थर्ड की अगर बात, सेकेंड अगर बात करते हैं हम, 8 ईयर्स ऑफ फ्रॉम द हिरोशिमा। आपको पता होगा कि 80 ईयर्स हो गए हैं, 80 साल हो गया हिरोशिमा का, और ये चीजें आप देख सकते हैं उस टाइम का था जब ये बम छोड़ा गया था। चलो देखते हैं। देखो 6 अगस्त 1945 को, यानी 6 अगस्त 1945 को यूएस ने ड्रॉप किया था एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा। नियर अबाउट 70,000 लोग इंस्टेंटली मर गए थे, अनदर 70,000 बाय द ईयर ऑफ एंड में फ्रॉम रेडिएशन एंड इंजरीज की वजह से। अगस्त 1940 सेकेंड बम ऑन नागासाकी, फिर 9 तारीख को 3 दिन बाद नागासाकी पर सेकेंड बम छोड़ा गया। नियर अबाउट 40,000 लोग मरे थे ऑन द डे, उसी दिन। सिंस देन 80 ईयर्स हो गया। नो न्यूक्लियर वेपन यूज इन द वार, वार में कोई न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं हुआ, डिस्पाइट द स्प्लिट फ्रॉम 1 टू लेकर 9 न्यूक्लियर स्टेट, जो 9 एक से लेकर 9 न्यूक्लियर स्टेट को। द नॉर्म ऑफ नॉन यूज ऑफ हैंड, ये रखा गया। अब देखो प्रेजेंट एंड फ्रेमवर्क सपोर्टिंग नॉर्म ऑफ नॉन यूज की बात करें तो ट्रीटी बेस्ड जो है फ्रेमवर्क है, जो एनटीपी है, 1968 में एम्स किया गया कि नॉन प्रोलिफिकेशन, पीसफुल यूज एंड डिसास्टर में इंप्लाइज किया गया कि नॉन यूज बाय द स्टिमुलेटिंग नुक्स के द्वारा। सेकेंड अगर बात करें तो सीटीबीटी जो है 1996 में, तो बैन न्यूक्लियर टेक्स्ट एक्सप्लॉइज, यानी न्यूक्लियर टेक्स्ट भी नहीं होगा, इसको भी बैन कर दिया गया। नॉट इन द फोर्स रीइंफोर्स नॉर्म अगेंस्ट द न्यूज नक्स के बारे। टीपीएनडब्ल्यू की अगर बात करें 2017 में क्या आया, बैन डेवलपमेंट एंड पोसेशन यूज एंड थ्रेट, पूरी तरह से बैन कर दिया गया। स्ट्रॉन्ग लीगल नॉर्म बट नो न्यूक्लियर स्टेट, कोई भी न्यूक्लियर स्टेट का साइन नहीं किया। लीगल ओपिनियन की बात करें तो आईसे जो है एडवाइजरी ओपिनियन के द्वारा 1996 में यूज थ्रेट जनरल कंट्री टू HHL के द्वारा एट द मोरल लीगल वेट एंड नॉट द बाइंडिंग। स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस की अगर बात करें तो MAD जो है डिक्टोरिंग, तो रिटेलिएशन, रिस्क इन्फोर्समेंट डिस्ट्रक्शन हुआ, डिटेरेंस पैराडॉक्सिकली एंड अपहोल्ड द नॉन यूज। डिप्लोमेटिक एंड सिविल सोसाइटी प्रेशर हुआ, UN रिजोल्यूशन, ICN नोबेल अवार्ड्स, री इन्फोर्समेंट स्टिग्मा एंड बिल्ड द ग्लोबल प्रेशर। चैलेंज टू नॉर्म ऑफ नॉन यूज, देखो नॉन यूज का जो चैलेंज क्या हो रहा है, इरोजन ऑफ ग्लोबल ऑर्डर हो रहा है। ग्रेट जो हम देखा जाते तो ग्रेट जो पावर है रिवाइवली अंडरमाइन ट्रीटी के लिए, डिक्लाइन ट्रस्ट इन द मल्टीलेटरलिज्म एंड वीक एंड गुड फेथ हो रहा है, डिसआर्ममेंट इफोर्टमेंट हो रहा है, न्यूक्लियर थ्रेट्स एंड साइबर रेटिंग हो रही है, रशिया एंड थ्रेट इन द यूक्रेन एंड द टेस्ट ऑन द वार। अब रखिए यूक्रेन में अगर देखा जाए तो वहाँ भी टेस्ट नॉन के लिए रखा गया। नॉर्मलाइज अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर यूज इन द कन्वेंशनल वार, इंडिया इज द नो टॉलरेंस, इंडिया के पास कोई टॉलरेंस नहीं है स्टेट सिग्नल्स एंड एस्केलेशन रिस्क के लिए। न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो नेक्स्ट जो ब्लर कन्वेंशनल न्यूक्लियर लाइंस है, लोअर थ्रेशोल्ड फॉर यूज हो रहा है, इंक्रीज द परसिस्टेंस एंड यूजेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट, लीगल एम्बिगिटी ड्यूटी हो रही है, नो एक्सप्लिसिट ग्लोबल बैन ऑन यूज। ICJ की अगर बात करें तो यूज में जनरली है, अनलॉफुल है बट इन इलीगल है। की ट्रीटी बात करें अवॉइड द बैनिंग एंड यूज ऑफ ओवर आउट। पांचवा नंबर बात करें तो विक बैन ट्रीटी पार्टिसिपेट, ये रखा गया कि एक बैन ट्रीटी पार्टिसिपेट हुआ तो TPNWN को बैन किया गया यूज की नो न्यूक्लियर स्टेट साइन, कोई भी न्यूक्लियर स्टेट साइन नहीं होगा और लैक इम्पैक्ट होगा एक्चुअल न्यूक्लियर पावर।
रिफॉर्म नीडेड की अगर बात हुआ तो यूनिवर्सलाइज द है TPNW के लिए, जो अर्ज न्यूक्लियर स्टेट टू साइन एंड रेटिफाइड, न्यूक्लियर स्टेट को साइन किया और रेटिफाइड किया गया। मेक यूज एंड पोसेसिव लीगलाइज एंड मोरलाइज एंड अनएक्सेप्टेबल व्यू होगा। रिफॉर्म मिलिट्री अगर डॉक्ट्रिन की बात करें तो प्रमोट कर सकते हैं नो फर्स्ट यूज यानी एनफयू पॉलिसी, जो इलिमिनेट होगा टैक्टिकल्स एंड नक्स एंड लोअर यूज ऑफ थ्रेड्स। स्ट्रेन द एनपीटी एंड सीटीबीटी के लिए इन्फोर्स किया गया genuine disarmament under the NPT, push full implementation of CTBT, empower global institution, enhance the bodies for verification and mediation के लिए, ensure accountability in disaster enforcement, sustain and public pressure के लिए, support ICAN के द्वारा, keep public political focus on the human cost। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू स्पीसीज ऑफ रेन स्नेक एंड रिकॉर्डेड इन मिजोरम। अब मिजोरम में एक नया स्नेक आया है, उसका नाम है स्मिथोफिवस लेप्टोफैसिटिस। कॉमन नेम क्या है? नैरो बैंडेड रेन स्नेक यानी नन विनोमस की तरह। मिजो नेम प्रपोज किया गया रुहारवल के द्वारा। जीनस की बात करें तो स्मिथोफिस है, थर्ड स्पीसीज फ्रॉम दिस जीनस रिकॉर्डेड इन मिजोरम। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की बात करें तो कलर पैटर्न है, सैनी ब्लैक बॉडी है विथ नैरो की तरह, इनकम्प्लीट क्रीमिश वाइट है एंड येलोइश लाइन बैंड हुआ है। इनिशियली अगर देखा जाए तो मिस आइडेंटिफाइड है एज अ स्मिथोफिस के द्वारा, बाई कलर हुआ है, ब्राउन ट्रेपिटोजाइड हुआ है, बट कंफर्म हुआ है कि ये जो हमारी न्यू आइडेंटिफाइड जो है स्टोमोसिस है। अब देखो यहाँ पर है कि इसका जो है डिफरेंस देखा, मार्फोलॉजिकल डिफरेंस देखा जाए तो 11.5% कंपेयर टू इट्स क्लोजेस्ट रिलेटिव, इसकी जो क्लोजेस्ट रिलेटिव है 11.5% का कंपेयर देखा जाए। हैबिटेट एंड बिहेवियर की बात करें तो फाउंड इन द ह्यूमिड एंड शेडेड फॉरेस्ट के लिए, नियर स्मॉल स्ट्रेंथ एट द एलिवेशन ऑफ द 900 से लेकर 1200 मीटर तक। सेमी एक्वेटिक एंड नॉक्टुरल हुआ, एक्टिंग during monsoon, hence in the name of the rain snake। सिग्निफिकेंस की बात करें तो हाईलाइट द मिजोरम रोल एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, रीइंफोर्समेंट स्टेट इंपॉर्टेंस इन इवोल्यूशन ऑफ द स्मिथोफिस जीनस हुआ। थर्ड स्टिमोटोफिस जो स्पीसीज है फाउंड इन द मिजोरम। दूसरी अगर बात करें हम तो यहाँ पर स्मिथोफिस जो है एटेमेफोरोलियस है, लिस्ट कंसर्न हुआ है और वुल्नरेबल भी है। अब माइक्रोप्लास्टिक की अगर बात करें तो फिशिंग गियर अ मेजर सोर्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन अलोंग इंडियन कोस्ट के। अब द स्टडी की बात करें तो सर्वे पीरियड की अगर देखा जाए तो कंडक्ट बिटवीन 2022 से लेकर 2025 के बीच, कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस MOES के द्वारा, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च के द्वारा NCCR के द्वारा। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एसेस लेवल ऑफ माइक्रोप्लास्टिक एंड मैरिन डिबेट्स। अब एरिया कवर क्या है इसमें, वेस्ट कोस्ट में 19 ट्रांसेक्ट हुए हैं फ्रॉम पोरबंदर से लिया गया है, जिसमें गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। ईस्ट कोस्ट में बात करें तो 25 ट्रांसेक्ट है फ्रॉम पुरी से लेकर उड़ीसा यानी तमिलनाडु के बीच। फाइंडिंग की अगर बात करें तो प्रीडोमिनेंट सोर्स है जो माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन हो रही है और रिवर एंड इनपुट से अबेंडमेंट अगर देखा जाए तो डिस्कार्डेड हुई फिशिंग गियर्स के द्वारा भी हो रहा है। माइक्रोप्लास्टिक आर अ टीनी प्लास्टिक पार्टिकल होता है एंड टाइपिकली रेंजिंग इन द साइज फ्रॉम 1 माइक्रोमीटर से लेकर अप टू 5 मिली माइक्रोमीटर के बीच में होता है। दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक एंड सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक जो होता है मैन्युफैक्चर एट दैट साइज लाइक माइक्रो बिट्स इन कॉस्मेटिक में होता है, फॉर फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्जर प्लास्टिक आइटम के द्वारा। मेजर कंसर्न ऑफ माइक्रोप्लास्टिक की बात करें तो मैराइन इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, फूड चैन कंटेमिनेशन हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ रिस्क, वाटर क्वालिटी डिग्रेडेशन एंड परसिस्टेंस इन एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूटेंट कैरियर भी हो रहा है। अदर रिसर्चर की बात करते हैं FCI जो है कमीशन एज अ प्रोजेक्ट इन 2024 में
से स्टडी किया कि माइक्रोप्लास्टिक कंटेमिनेशन इन द फूड प्रोडक्ट में रीजन है कि राइजिंग कंसर्न ओवर माइक्रोप्लास्टिक इन फूड में भी देखा जा रहा है। ऑब्जेक्टिव इसका है एसेस द कंटेमिनेशन लेवल्स एंड डेवलपमेंट द डिटेक्शन मेथड। टॉक्सिक लिंक की अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टेस्ट करके 10 टाइप ऑफ साल्ट में है माइक्रोप्लास्टिक फाउंड इन द ऑल साल्ट सैंपल, सभी सॉल्ट सैंपल में पाए जाते हैं, डिटेक्टेड इन द वेरियस फॉर फाइब्रस एंड फिलेट्स एंड फिल्म एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इस तरह से आज का हमारा जो द हिंदू ट्यूटोरियल समाप्त हुआ। हम कल फिर मिलेंगे एक नई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।